चलती फिरती आंखों से मैंने अज़ां देखी है, जन्नत तो नहीं देखी पर मैंने माँ देखी। माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसका कोई नेमो बदल नहीं, इसीलिए खुदा ने भी माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। इसी सिलसिले में एपटेक शारे फैसल एक इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे कि आप सब बखूबी वाकिफ़ है कि मदर्स डे करीब है, और एपटेक शारे फैसल आपको एक मौका देना चाहता है जहां आप अपनी मोहब्बत इजहार अपनी माँ से कर सकती हैं। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं। तुझे सब है पता है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ किरण जहरी फ्रॉम एपटेक शारे फैसल। पिछले दिनों हमने आपको एक चैलेंज दिया था मदर्स डे के हवाले से कि आप लोग अपने वालदा की स्ट्रगलिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं अपनी वालदा के साथ, और हमें स्टोरी लिख करके जो विनर होगा हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो इसी हवाले से हम आज एक स्टूडेंट के घर पे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लेटर लिखा था जो हमारे दिल को छू गया, बहुत इमोशनल लेटर लिखा था। स्टूडेंट का नाम है मैरी जलील और हम उनकी वालदा से आज उनकी कहानी सुनने आए हैं उन्हीं की ज़बान में। तो इंटरव्यू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जब आपने वो लेटर देखा था, मैरी ने आपको बताया, तो आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? मैंने खुद पढ़ा और मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं रोने लग गई। बिल्कुल सही बात है। सारी जो कुछ लिखा वो सही लिखा, जो हमारे साथ जो हमारी कहानी थी वो ऐसे ही है। जब पहली बार मैरी ने जब मुझे भी लेटर दिखाया था तो इवन मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी। ये बताएंगे शादी से पहले आपकी कैसी जिंदगी थी और फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? शादी के पहले तो मेरी बहुत अच्छी जिंदगी थी। मैं माँ बाप के घर में थी, बहुत मतलब कभी बाहर ही नहीं निकली थी, पढ़ते थे और मेरी अम्मी थी, बस ये घर के काम छोटे मोटे जो करते थे वो ही थे, मतलब जॉब वगैरह मैं कुछ नहीं करती थी। शादी के बाद भी ये मेरे बच्चे तकरीबन 7 बच्चे पैदा हुए घर पे, गुलशन इकबाल तेरा भी फ्री में। तो मैं घर पे ही होती थी, हाउस वाइफ थी। मैं कभी सब्जी लेने तक नहीं निकली, कभी दूध कुछ भी कभी नहीं लेने गई थी। तो उनके पापा सब कुछ वो करते थे, शाम को ले आते थे खाना, जो भी बच्चों ने फरमाइश करनी खाने की पकाने की जो भी है वो खुद ही लेके आते थे, मैं कभी नहीं लेने गई थी। तो जब उनकी डेथ हो गई, वो बीमार हो गए थे, बहुत सीरियस हो गए थे, अटैक हुआ था, पहला अटैक हुआ और प्राइवेट में मैंने वहाँ हसन स्क्वायर के पास रिजवान क्लिनिक, वहाँ मैंने इलाज करवाया। तकरीबन 6-7 महीने ठीक रहे। उसके बाद फिर अटैक हुआ, दूसरा अटैक हुआ, तो वो उसकी दिमाग की नस फट गई, फिर बहुत सीरियस थे। फिर वो मैंने ये वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तकरीबन 19 दिन वो वेंट पे थे। बाद में उनको होश आई, मगर 3 दिन वो जिंदा रहे। सबका हाल वाल पूछा, बच्चों का पूछा, मेरा पूछा। ये बोलते थे कि मुझे सुलेमान को दिखा दो, ये वो नहीं देख पाए। सुलेमान मेरा बेटा, एक ही बेटा। अच्छा। मैं लेके गई थी तो वो मतलब कि उनको कोई होश नहीं थी। उसके बाद एक्सपायर हो गए। फिर मैं अपने देवर के घर पे रहती थी, तकरीबन 5-6 महीने में अपने देवर के घर पे थी। बच्चे छोटे छोटे, ये मेरी छोटी थी। तो मेरे देवर ने मुझे मेरे साथ बड़ा धोखा किया। चलो धोखा समझो, या उसके भी बच्चे थे, 5-6 बच्चे उसके भी थे, 5-6 मेरे भी थे। तो मुश्किल थी। उन्होंने मुझे हैदराबाद, मेरे बच्चे को बोला कि चलो हैदराबाद चलते हैं, तो हमें हैदराबाद ले गए। वहां पे फिर अम्मी के घर पे छोड़ दिया। कहते हैं कि जहां से मैंने की शादी की थी लेके गए थे हम, वहां उन्होंने छोड़ दिया और अब आप जानो और ये बच्चे। आपको पता नहीं था उसका? मुझे नहीं पता था। मेरे भाई को फोन किया, मेरे अब्बू को फोन किया, मेरे मामू को फोन किया, बड़ों को सबको फोन करके बता दिया कि मैं नहीं संभाल सकता इन बच्चों को। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात। मुझे 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला, हमारा क्रिसमस था, क्रिसमस मनाने गए। तो क्रिसमस हमारा क्या था, कुछ भी नहीं, रोना धोना ही था। नया साल गुजरा तो मैंने बच्चों की तैयारी की घर आने की।
इधर अपने देवर के घर पे। मेरी बहन कहती है कि तेरा घर तो खत्म हो गया, तो कौन से घर के आ रही, जिस घर में तूने जाना है वो उन्होंने तो मना कर दिया, तू रहने से भी यहाँ पे रह हमारे पास ही। ये बच्चे जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो थी तकरीबन 14 साल की और उससे छोटी भी। उसमें उन्होंने बोला कि मामा हम नहीं यहाँ रह सकते, नहीं एडजस्ट हो सकते हैदराबाद में, हमें कराची ले चलो, कराची में हम कुछ भी करेंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे, कुछ करेंगे, मगर हम गुजारा करेंगे, मगर यहाँ हैदराबाद में नहीं जाना। मैंने बोला चलो चल, यहाँ मेरा मामू रहता मंजूर कॉलोनी में। उन्होंने फोन किया तो शाहिदा को बोले परेशानी हो, रोना नहीं, अपने बच्चों को लेके आ जा मेरे पास मंजूर कॉलोनी। फिर यहाँ पे मैं आई, मेरे मामू ने घर लेके दिया मुझे, राशन डलवा के दिया मुझे, 15-20 दिन अपने घर पे रखा मुझे। फिर मैं अलग रहने लगी, फिर मैंने जॉब ढूंढी, फिर मैंने जॉब की स्टार्ट की। फिर इन बच्चों को स्कूल छूट गया था क्योंकि 2 साल तो उसके पापा बीमार ही थे। फिर बाद में ये चांस बीच में हो गया उसके मरने का, बाद में फिर स्कूल नहीं था, सिर्फ बच्चे परेशान थे। फिर मैंने नाइट जॉब की, दिन की भी जॉब की, दोनों जॉब की, फिर इनको मैंने एडमिशन करवाया। तो आप कैसे एडजस्ट करती थी घर के काम को और वो मेरी जॉब को, क्योंकि आप 2 शिफ्ट्स कर रही थी? और जी वो मेरी बहन थी मेरे पास रहती, मेरा अब्बू मेरे पास, उनके बच्चों के पास वो रहते थे। मेरी अम्मी और मेरे भाई लोग पहले हैदराबाद रहते थे, तो ये दोनों मेरा भाई, मेरा अब्बू और मेरे बहन जो ना मेरे पास रहती, वो ही फिर उनको खाना वाना बना के देती थी। वो भी जॉब करती थी, वो खाना नाश्ता वाश्ता बना के दे जाती थी। तो थोड़े बड़े थे, अभी क्या करते, फिर करना तो था ना। मैं 1 हफ्ते के बाद आती थी घर। अच्छा। जिस दिन मेरा वहाँ हॉस्पिटल से मेरा ऑफ होता था, वहाँ उस दिन मैं घर पे आती। वेल आंटी, ऐसा ही होता है, जब हम पर मुश्किल आती है तभी हमें अपनी और पराइयों का फर्क महसूस होता है जी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने बहुत स्ट्रगल करी, मैरी ने बहुत सारी डिटेल्स लिखी थी लेटर में। उसके बाद बताएं, फिर जब आपने स्ट्रगल करी, जब आपके बच्चे बड़े हुए, फिर क्या हुआ, फिर किस तरह से? बच्चे बड़ी बेटी, दोनों बेटियां जो थी, फिर उन्होंने जॉब शुरू कर ली, फिर इनके भी स्कूल इनको भी लगवा दिया। फिर ये कि सपोर्ट वो करते थे, वो जॉब करने लगी, थोड़ा सा मेरा साथ उनके साथ उन्होंने फिर बांट लिया, थोड़ा शीशे वगैरह घर के, थोड़ा राशन वाशन वो भी ले आती थी। मैं किराया और इनकी फीसें और घर के और बहुत सारे खर्चे होते हैं वो पूरी करती थी। सही। फिर आप मैरी को पढ़ा भी रही हैं? जी, मैरी 2 मैंने नर्सिंग में इनको डाला। सही। तो ये सामने। तो अच्छा, एक मैरिड है जी, और एक बेटी मेरी दूसरी जो उससे छोटी है, वो भी नर्सिंग कर रही है, वो इंडस में। अच्छा, स्टाफ नर्स है जी। और मैरी वो एपटेक में, हाँ, में वो हाँ, और इंशाल्लाह उसका भी फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, शी इज वेरी गुड, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। ये तो क्योंकि वो स्टार्टिंग से मेरे साथ रही है, सो आई हैव सीन दैट। आपकी तारीफ बहुत करती है। तो आंटी मुझे ये बताएं कि आप, जैसे आपने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब 2 जॉब्स करी और अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया, तो ऐसे ही ऑब्वियसली बहुत सारी खवातीन हैं जो इस तरह के स्ट्रगल कर रही हैं और इस तरह के सिनेरियो से फंसी हुई हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो, ताकि बच्चे अच्छे परवाज हों और माँ बाप के लिए नाम रोशन करें। और मैरी, आपने हमें लेटर लिखा, बहुत इमोशनल लेटर था वो, बहुत अच्छा लेटर था, और आपकी वालदा की जो स्टोरी है, आई बिलीव कि वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है दूसरों के लिए। तो जब आप लेटर लिख रही थी तो आपके जहन में क्या चल रहा था, क्या था? आप तो बहुत छोटे थे, आपको सब याद था? तो मेरी बस मैं एक चीज चाहती थी, मैं चाह रही थी कि आप अपनी वालदा को कोई गाना डेडिकेट करें। प्लीज कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी वालदा को? प्लीज। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो, माँ मेरी माँ,
प्यारी माँ मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा, हो माँ, बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, आपने बहुत प्यारा गाया। बोला था मैंने रोना है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, और आपकी वालदा ने इतनी स्ट्रगल करी है तो आप इतनी मेहनत करें और अपनी वालदा को जो है सपोर्ट करें और उनका बहुत बहुत ख्याल है। तो ये थी मेरी की वालदा, हमने इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी सुनी उनकी ही ज़बानी। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी वालदा ने भी बहुत स्ट्रगल की है आपकी परवरिश करने में, आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में, तो आप हमें लेटर लिख सकते हैं और हम आपके घर पे आपकी वालदा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए डेफिनेटली आएंगे।